नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। संबल के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन एक राष्ट्र तक चुनाव को लेकर संबल में आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि दिनेश शर्मा, राज्यसभा सदस्य, पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा माननीय दिनेश शर्मा जी को फूल मालाओं, पटकों एवं स्मृति चिन्ह देकर भव्य स्वागत किया गया। दिनेश शर्मा ने कहा कि भारत में लोकतंत्र अपनी जीवन चुनावी प्रक्रिया के कारण शासन को सक्रिय रूप से आकार देने में बार बार होने वाले चुनाव ने एक अधिक कुशल प्रणाली की आवश्यकता को जन्म दिया है। इससे एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा में फिर से रुचि बढ़ गई है। सितंबर 22 में आदेश समिति ने मार्च 2024 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिसर्च के बाद समिति ने 19,626 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी को अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समिति की सिफारिशी को मंजूरी दी। इसके बाद 12 दिसंबर 2024 को वन नेशन वन इलेक्शन के विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी, जो इसे कानून बनाने की दिशा में बड़ा कदम रहा। आज के उपस्थित आदरणीय श्री हरीश चौधरी जी, ओमवीर सिंह खड़ग मसीह जी, डॉक्टर अनामिका यादव जी, आदरणीय परमेश्वर लाल सैनी जी, आदरणीय अनूप त्यागी जी, श्री हरिओम शर्मा जी, भीष्म शर्मा जी, डॉक्टर नरेंद्र जी, योगेंद्र त्यागी जी, आदरणीय मंजू दिलेर जी, आदरणीय साध्वी गीता प्रधान जी, आदरणीय श्रीमती संतोष देवी जी, भोले सिंह त्यागी जी, आनंद चाहल जी, प्रेमराज जी, खेलेन जी, नीलेश यादव जी और सभी उपस्थित बंधु। मैंने नाम इसलिए लिए, इसका मतलब ये नहीं कि ये विद्वान थे और बाकी आगे बैठे वो विद्वान नहीं है। क्या है, मैं तो जब सुनता हूँ विद्वान सामने बैठे हैं तो मेरे मन में आशंका हो जाती है। कई देशों में बोलने का अवसर मुझे मिला है। मैं दुनिया के बहुत सारे देशों में गया हूँ। एक बार मेरा शिकागो में कार्यक्रम लगा था, तो मैं देखने गया कि विवेकानंद जी ने क्या बोला था जो इतना सब प्रभावित हो गए। इत्तेफाक था कि वो 1864 में 12 जनवरी को पैदा हुए थे। मैं उनसे तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इत्तेफाक था कि मैं 12 जनवरी 1964 में पैदा हुआ, 100 साल छोटा था। तो मैंने कहा उस दिन 12 जनवरी थी, तो मैं जहाँ वो भाषण करे थे मैं वहां गया। तो वहां से मैंने पूछा ये अनोखी बात क्या थी। ऐसे ही माहौल था। तो वहां एक हार्वर्ड का प्रोफेसर मेरे साथ में थे और उनका साहब आप जानते हो कि विवेकानंद जी को किसने बुलाया है? मैंने कहा नहीं। उनका विवेकानंद जी को हार्वर्ड के प्रोफेसर ने बुलाया। वो लुंगी और साफा पहनकर आ गए और जब वो आए उनको देख के वेशभूषा वो टाई और कोट वाले लोग, तो उनको मंच पे नहीं बैठा, उनको नीचे बैठा दिया। और उनसे कम विद्वान लोग थे, उनको मंच के ऊपर बैठा लिया। यहाँ तो खैर मुझको छोड़कर सब ज्यादा विद्वान लोग, लेकिन वहां नीचे बहुत सारे विद्वान लोग हैं। अब वहां हुआ क्या कि वो बेचारा जो ऑर्गेनाइजर जिसने बुलवाया था वो पहुंचा उनके पास में, बोला स्वामी जी मुझे माफ करना, आप ऐसा विद्वान व्यक्ति नीचे हैं और आपसे कम बुद्धिमान वाले ऊपर है। तो स्वामी जी ने कहा चिंता मत करो, ये स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। तो क्यों? पहले देखो, इसमें जरा सा अच्छा काम करोगे तो ऊपर जाने की संभावना है, और ऊपर वाला जो बैठा है तो जरा सा गड़बड़ करेंगे नीचे आने में देर नहीं लगेगा। ये नेताओं के लिए लागू होता है ज्यादातर। आपके आप लोग तो विद्वान आदमी, सैनी जी आप सतर्क रहना, अच्छा काम जरूर करना। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, विद्वानों की सभा में आया हूँ। देखो, जो पढ़े लिखे नहीं उनको समझाना बहुत आसान है। हिंदू हैं तो जय बजरंगबली, जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपीश्वर लोग जाकर कर दिया, टीका लगा लिया, मंदिर में घंटी बजा दी, वोट के लिए चले गए। एक प्रयत्न करते हैं लोग ना,
मुस्लिम हुआ, टोपी लगा ली, पता चला कि रोज अफ्तार पे चले गए, वो हो गया, उनको वोट के चुनाव में प्रभावित कर लिया। लेकिन विद्वान को प्रभावित करना बड़ा मुश्किल होता है। विद्वान हर चीज की समीक्षा करता है और समीक्षा करने के बाद निष्कर्ष निकालता है। अब आपको किनारे आ रहा है।